बच्चों प्यारों, आज आपको हम वेक्टर में पार्ट नंबर 2 चलाएंगे। पार्ट नंबर 2 में आपको देखना है दो वेक्टरों का संयोजन। दो वेक्टरों का संयोजन आपका लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर आपका 6 है और पाठ का नाम है वेक्टर विश्लेषण। इसमें जो आपका टॉपिक आज स्टार्ट है, दो वेक्टरों का संयोजन। दो वेक्टरों के जोड़ने को वेक्टर संयोजन कहते हैं। अगर हम दो वेक्टरों को जोड़ दें तो इसे वेक्टर संयोजन कहते हैं। जैसे हमने कहा, माना समान प्रकृति के दो वेक्टर ए तथा बी हैं तो वेक्टरों का योग आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसे कहते हैं वेक्टरों का संयोजन। ठीक, अब इसे है वेक्टरों के संयोजन को, इसे हम एक नाम विशेष देते हैं। इसी को हम सही तरह से जोड़ना होता है, उसका नाम देते हैं वेक्टरों की त्रिभुज विधि। ये दो वेक्टर जोड़ने में, लेकिन इनका एक सिस्टम से हमें जोड़ना है। तो हमें मान लिया हमें ये दो वेक्टर दे रखे, एक तो ए वेक्टर दे रखा है, एक ये बी वेक्टर। जिस कोण पर दिया हुआ है उस पर कोण पर खींचेंगे। ए वेक्टर दिया हुआ है, इसी वेक्टर। तो हमने लिखा है वेक्टरों की त्रिभुज जो विधि होती है, सर्वप्रथम वेक्टर ए को खींचते हैं। पहले हमने ए वेक्टर को खींचेंगे। जैसे देखो, हमने ये वेक्टर ए खींचा है। पहले हमने ए वेक्टर को खींचा, ए वेक्टर की नोक से जिस कोण के साथ बी वेक्टर को खींचा और ए वेक्टर के पश्चिम को बी वेक्टर की नोक से हमने मिला दिया, तो हमें परिणामी वेक्टर आर प्राप्त हुआ। इसे कहते हैं वेक्टरों के त्रिभुज विधि। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम वेक्टर ए को खींचते हैं। पहले हमने ए वेक्टर को खींचा, वेक्टर की नोक से वेक्टर बी को खींचते हैं। तो ए वेक्टर को बी वेक्टर की नोक तक खींचते हैं तो परिणामी आर वेक्टर प्राप्त होता है। ये आर वेक्टर हो गया परिणाम। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया, वो हमने ऊपर वाला जनरल बताया था। अब इसी को हमने, ये तो तीन हो, पहले दो लिए, दो से अब हमने तीन बता दिए। अब तीन से जो अधिक होता है उसे कहते हैं वेक्टर बहुभुज विधि। एक दो से ज़्यादा जब वेक्टर होते हैं, दो से अधिक वेक्टरों के जोड़ने को वेक्टर बहुभुज विधि कहते हैं। सपोज कीजिए ए वेक्टर आपका ये गिवन है, बी वेक्टर आपका ये है, सी वेक्टर आपका ये है, डी वेक्टर आपका ये है। तो कितने वेक्टर हो गए? 4 वेक्टर हो गए। तो अब देखिए यहाँ डायग्राम में पहले आप कि हमारा पहले सबसे पहले हम जिस डायरेक्शन में हमारा ए वेक्टर दे रखा है उस डायरेक्शन में परिमाण के साथ हमने ए वेक्टर को खींचा। ए वेक्टर के नोक से दिशा के साथ बी वेक्टर को खींचा, तो बी के पश्चिम को बी की नोक से हमने मिला दिया, तो परिणाम वेक्टर ई आ गया। अब हमने क्या करा, जो हमारे सी वेक्टर परिमाण व दिशा के साथ हमने सी वेक्टर खींचा, फिर सी वेक्टर को इस के पश्चिम से मिला दिया, तो परिणाम वेक्टर क्या हो गया? एफ हो गया। अब परिणाम वेक्टर जो एफ हुआ, अब हमने डी वेक्टर, जो चौथा वेक्टर डी वेक्टर परिमाण व दिशा के साथ हमने डी वेक्टर को खींच दिया, और डी और एफ का जो परिणामी है वो हमें जब ए के पश्चिम से डी के नोक को मिलाते हैं तो परिणामी वेक्टर आर प्राप्त होता है, तो आर वेक्टर हो गया। तो इसका मतलब हो गया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी का जो योग होगा वो आर वेक्टर होगा, तो परिणामी वेक्टर हो गया हमारा। तो ए बी का परिणामी ई वेक्टर, और ई वेक्टर और सी वेक्टर का परिणामी एफ वेक्टर और डी वेक्टर का परिणामी आर वेक्टर। चाहे ऐसे कह दो, चाहे इनको एक साथ जोड़ दो, इस तरह से भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं कैसे किस तरह से एक्सप्लेन, बहुत संक्षेप में आपको, जिससे आपको याद हो जाए तुरंत। सर्वप्रथम वेक्टर ए को खींचते हैं। पहले वेक्टर खींचो, जैसे मैंने बताया था, खींचते हैं। वेक्टर बी को दिशा के साथ ए वेक्टर की नोक से खींचते हैं, फिर वी वेक्टर की नोक से सी वेक्टर को खींचते हैं, और जब सी वेक्टर की नोक से डी वेक्टर को खींचते हैं और ए वेक्टर को डी वेक्टर की नोक से मिलाते हैं, तो परिणामी वेक्टर आर प्राप्त होता है। इसे वेक्टर की बहुभुज विधि कहते हैं।
तो हम कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, सभी वेक्टरों को हमने जोड़ दिया। तो ये हमारा जो निकल के आया कि परिणामी वेक्टर जो आर वेक्टर हुआ हमारा परिणामी वेक्टर, ये सभी वेक्टरों का योग है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, सबको एक साथ जोड़ दिया और उनका जोड़ निकल के परिणामी वेक्टर आ रहा है। वैसे हम जो डायग्राम में देखेंगे, ए वेक्टर की पक्ष श्रेय को और उस डी वेक्टर की अग्र श्रेय को, बाणाग्र को, बी का पक्ष श्रेय, बी के बाणाग्र को मिलाते हैं तो परिणामी वेक्टर आर प्राप्त होता है। ये आपको तैयार हो गया होगा। इन्हें आपको तैयार करना है। त्रिभुज की बहुभुज विधि, साधारण दो वेक्टरों का जोड़ना और त्रिभुज वेक्टरों की बहुभुज विधि, तीन मैंने ये बता दिए हैं। दोनों इन तीनों को तैयार करना है, याद करना है। ये जो हमने लगाया आज का ये वर्क आपका कंप्लीट हुआ और इसे आपको तैयार करना है, याद करके आना है। इसके बाद कल इसमें और आगे स्टार्ट करते हैं। ओके।